हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। अब तो अपने दिन बस कट रहे हैं कि कब अपने 30 दिन से 25 दिन, 35 दिन से 30 दिन हो रहे हैं। एक एक दिन की अब कमी महसूस हो पा रही है। तो आपकी पढ़ाई अब इस दौरान कैसी चल रही है? क्या प्रॉपर आप टाइम का यूटिलाइज कर पा रहे हो? क्या इस भयानक सर्द में आप भी पढ़ पा रहे हो? अगर ये सारी चीजें आप कर पा रहे हो तो सच में आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप होने वाले फरवरी एग्जाम में आप बिल्कुल तैयार हो रहे हो। मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से अपन कर रहे हैं 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में प्रैक्टिस नंबर 6 होने वाला है, जिसमें मैंने टोटल 15 सेट की बात की थी। 15 सेट में प्रैक्टिस नंबर 6 होने वाला है। इसको हम बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं, अलग तरीके से। पहला क्वेश्चन और उससे बन सकने वाले दो सैंपल क्वेश्चन जो आने की प्रबल संभावना होती है, जिस टाइप से क्वेश्चन आने की बिल्कुल ज्यादा उम्मीद है, वो सारे के सारे हम इस पे रखते हैं। जो इसमें कंटिन्यू है वो इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा पा रहे होंगे, और जो कंटिन्यू नहीं है तो मेरे भाई, जब आप एक क्लास में कंटिन्यू नहीं रह पाते, जब आप किसी अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू नहीं रह पाते, तो आप क्या सच में जो अपने सपने देखे हैं उसके लिए आप तत्पर हो? क्या आप उसके लिए सही से मेहनत कर पा रहे हो? तो ये आपके मन से आवाज आनी चाहिए कि आप सच में वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो चलो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और अपनी क्लास होती है डेली शाम को 4 बजे, और बिल्कुल शानदार तरीके से इसकी सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं। आपके सामने एक एसएससी जीडी 2024 के लिए मैथ की 600 प्लस क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और इस 600 क्वेश्चन में मैंने टोटल के टोटल मैथ का कवर किया है, टाइप वाइज कवर किया हुआ है। ऑल टाइप सारे के सारे मैंने टाइप बना के दिखाए हुए हैं। पहली वीडियो में मैंने सारी की सारी चीजें इसकी बताई हुई थी। और ये टोटल पीवाईक्यू बेस्ड पे है, और इसमें 100% आपको पूरी मैथ मिलने वाली है। ये आपको रूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ, वहां से आप इसको ले सकते हो। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपके सामने एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हो। मात्र 39 रुपए में ये है। अगर आपने इसको एग्जाम तक आपने 2 बार कर लिया तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा जो कॉन्फिडेंस आप मैथ में चाहते हैं। क्योंकि लास्ट के 30 दिन अपने इतने क्रूशियल होते हैं कि स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कि लास्ट में पढ़ना क्या चाहिए। तो उसके लिए ये चीज है, अगर आप मैथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप आओ और इसको कर जाओ बस। पूरा 100% आप करके आओगे। 20 में से 19 क्वेश्चन, 18 से 19 क्वेश्चन आप बना के आओगे। फिर इसका हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि देखते हैं इस क्वेश्चन बैंक से इसी टाइप का कितने क्वेश्चन आए हैं। गारंटी है क्वेश्चन आने के, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ये आइडिया लगा पाया हूं। आगे बढ़ता हूं, आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूं। आज की पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है मेरे भाई, उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है? मैंने आपको एक बात बताया था कि ये मेरी एक लाइन आप याद रखना, एमपी बटे सीपी पे आप जो भी डिस्काउंट दे दोगे उसके बाद आप कहां पहुंचोगे? एसपी अपॉन सीपी पे पहुंचोगे। तो एमपी 40% की छूट दे देता है और अर्जित उसका अंकित मूल्य कितना है? 2400। तो अंकित मूल्य मेरे भाई उसका 2400 रुपए है। सीपी अपन को नहीं पता कितना है। डिस्काउंट अगर वो 40% दे देता है, 40% की फ्रैक्शन मेरे भाई आप बता दोगे होती है 2/5। कितनी होती है? 2/5। 5 पे 2 का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेचा उसने? बोलोगे 3/5 में बेचा। इस कदर उसको कितना प्रॉफिट होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। और 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि 6। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा मेरे भाई 1200 बार। तो सीपी की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी? बोलोगे सीपी की वैल्यू आ जाएगी 1200। क्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो क्रय मूल्य रहा होगा 1200। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। छठा सेट है, और अब 6 के 6 सेट उठाओगे तो देखोगे कि आप डिस्काउंट का इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ है। अब इसके साथ मैं आपको एक और बोनस क्वेश्चन जो देता हूं, वो आपके सामने लिखे हुए दिख रहे होंगे मेरे भाई, इसको पढ़ते हैं।
एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाएं, तो छूट प्रतिशत क्या है? आपको मेरे भाई एक चीज पता होगी, जो छूट होती है वो अंकित मूल्य पे कैलकुलेट की जाती है। किस पे होती है? तो अंकित मूल्य पे। यानी कि 3 और 2 5, यानी कि वो घर अपने टोटल कितने लेके आया? बोलोगे 5 यूनिट लेके आया। घर अपने 5 लेके आया, पैसा कितने यूनिट के दिया? 3 यूनिट के पैसा दिया। तो मुफ्त में कितना लिया? मुफ्त में कितना ले लिया? 2 यूनिट। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2/5। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा, 2/5 गुणा 100 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 20 दूना 40%। मेरे भाई 40% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप करके बताओ क्या इसका आंसर आया, क्या नहीं आया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए। तुरंत वीडियो पॉज करना है और इसको करके बताना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद को करके सब एक साथ कमेंट में छाप देना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि हो, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? मिक्स एलिगेशन का, यानी बोले तो एलिगेशन से करने पे बहुत आसान क्वेश्चन ये हो जाता है। और मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दी है, जो रूट एप्लीकेशन पे, अपनी रूट चैनल पे पड़ी हुई है। आप सर्च करोगे इनकम एक्सपेंडिचर और को आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में वहां पे डिस्कशन हुआ है इसके बारे में। तो सबसे पहले आप बता दो मेरे भाई, आय बराबर होता क्या है? तो बोलोगे आय बराबर होता है मेरे भाई बचत और प्लस खर्चा। जितनी बचत हुई और जितना खर्चा हुआ उसका योग किसके बराबर होता? आय के बराबर। और आय अपनी मेरे भाई अगर 95,000 है और इसमें से खर्चा कितना है? खर्चा हो रहा है 75,000, तो बचत कितनी हो रही होगी? खर्चा अगर 75,000 है तो बचत कितनी हो रही होगी? बोलोगे बचत हो रही होगी 20,000 की। 20,000 की अगर रेशियो बनाना चाहे तो सबसे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कटेगा 15 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में। यानी कि अपना जो व्यय है, यानी कि अपना जो खर्चा है, एलिगेशन कैसे लगाते हैं उस चीज को देखना। खर्चा है और अपना कुछ बचत है। खर्चा कितने यूनिट का है? तो 15 यूनिट का। बचत कितने यूनिट की है? 4 यूनिट की। अब एलिगेशन कहां पे लगाया जाता है? तो जब किसी भी दो चीज को मिलाकर एक ओवरऑल तीसरी चीज प्राप्त की जाए मेरे भाई, वहां पे आप अप्लाई करते हो एलिगेशन का। तो जैसे कि आपका खर्चा और बचत मिला के आपका क्या बनता है? आय। और जो आय बनती है वही क्या है? अपना एलिगेशन लगाने का एक तरीका हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजों को मिलाया और आय को प्राप्त कर लिया, यानी एलिगेशन। और कह रहा है कि आय में अपना 18% की वृद्धि। आय में अगर 18% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ओवरऑल कितनी वृद्धि हो रही है? बोलोगे 18% की। और व्यय में कितनी वृद्धि हो रही है? 12% की, यानी कि 12% हो रहा है। बढ़ रहा है तो प्लस का 12 और घट रहा है तो माइनस। एलिगेशन लगाने का तरीका पता होगा, 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब ये अपना इससे बड़ा था, यानी यहाँ पे अगर x हो रहा है, क्योंकि बचत बताना है कि वृद्धि, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। मैंने कहा x की हो गई तो कितना बचा? x माइनस का 18। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब रेशियो क्या होता है आपको पता होगा, जो x माइनस 18 और 6 का रेशियो है, वही रेशियो अपना 15 और 4 का होगा मेरे भाई। वही रेशियो 15 और 4 का होगा। सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2x इधर आ जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा और 54, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 और 54। 45 54 को जोड़ोगे मेरे भाई 9 और 9 99, और यानी कि 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 चौको 8 और कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 5 4 9, 54 नहीं 36, सॉरी 36। 2x बराबर कितना हो जाएगा अपना? 45 और प्लस का 36। ये कितना आ जाएगा? 6 5 11 4 3 7 1 8 और बटे का 2 बराबर कितना आ जाएगा? x। तो 81/2 कितना होता है? 40.5% की वृद्धि। 40.5% की बिल्कुल वृद्धि हो जाएगी किसमें? बचत में। तो टाइप ध्यान रखना है आपको, एलिगेशन टाइप। और एलिगेशन टाइप से ही करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। अगर रेशियो से करोगे थोड़ी सी मुसीबत आएगी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है आपको
टाइम ही बचाना है, टाइम ही सेव करना है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे इसी टाइप का। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, आप करना और इसका आंसर क्या आएगा आप ये बताना कब। ठीक है, चलो अच्छा ये मैं बताता हूं, फिर आप इसको अगला क्वेश्चन जो आएगा आप करना। सुलभ अपनी आय का 25% बचाता है। बचा कितना रहा है? 25%। 25% की फ्रैक्शन 1/4। 4 में से एक अगर वो बचा रहा है, यानी बचा अगर एक रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा? बोलोगे 3। ये उसका व्यय है, यानी ये उसका खर्चा है और ये उसकी बचत है। ये उसका खर्चा और ये उसकी क्या है? बचत है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, ये खर्चा है और ये उसकी बचत का है। अब क्या कह रहा है आगे? आय में 40% की वृद्धि। आय यानी कि बीच में, और आय यानी कि बीच में आय की वृद्धि जो होती है बीच में 40%, व्यय में 45%। अब की बार खर्चा में 45% की वृद्धि हो रही, तो आपने प्लस का 45। बचत बताना है तो प्लस का x% मान लो। एलिगेशन लगा दो, और एलिगेशन बहुत आसानी से लगा सकते हो। 45 में से 40 जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 का। और ये अगर इससे बड़ा रहा तो अब ये x क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि 40 माइनस एक्स। तो अपना रेशियो क्या होता है? 40 माइनस एक्स बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3/1। तो ये कितना आ जाएगा बोलोगे? 15, और 45 में से 15 घट जाएगा। 45 में से अपना 15 घट जाएगा, कितना बच जाएगा अपना? बोलोगे 5 और 20 25, यानी कि कितना इंक्रीज हो जाएगा? 25% से इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगी जो उसकी बचत, वो 25% से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको करना है बिल्कुल सेम वैसे ही अप्लाई करना, होमवर्क के लिए है आपका ये वर्क मेरे भाई। जल्दी से बताना इसका क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से छाप दो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो? 440 रुपए का लाभ होना, उसको क्या चाहिए? 440 रुपए का लाभ। यानी कि सबसे पहले आपको इसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए मेरे भाई, इसका सीपी कितना है। और जब आपको अंकित मूल्य पता हो और डिस्काउंट पता हो, तो आप सीपी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो मेरे सिर्फ एक लाइन के फार्मूले से। एमपी बटे सीपी पे डिस्काउंट दोगे तो एसपी बटे सीपी पे पहुंचोगे। एमपी कितना है? उसका 72,000 रुपए है। कितना है? 72,000 रुपए है। सीपी कितना है अपने को नहीं पता, लेकिन डिस्काउंट कितना दे रहा है? वो 20% की छूट। और मेरे भाई 20% की छूट का मतलब 1/5। 5 पे 1 की छूट, यानी कितने में बेच पा रहा है? बोलोगे 4/5। और इस प्रकार उसे 10% की हानि हो गई, यानी कि 10 पे 1 की हानि, यानी कि 9 में बेचा होगा। 5 से काटते हैं 2 बार में, 9 से काट देते हैं इसको 8 बार में। 8 चौको 32, और 32 दूना कितना हो जाएगा? 64। यानी कि अपना जो क्रय मूल्य मेरे भाई कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य कितना आ जाएगा अपना? 64,000। 440 रुपए का लाभ चाहिए, तो 64,000 में से 440 रुपए जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बोलोगे 0, 4 और 4 और 4 और 6। ये क्या आ जाएगा? अपना सेलिंग प्राइस इतने में बेचना चाहिए। अब कह रहा है बताओ डिस्काउंट कितना दिया, अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि 440 का प्रॉफिट हो जाए। तो अंकित मूल्य 72,000 था, उसको 64,440 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट लिया? कितने का डिस्काउंट दिया? बोलोगे 065, और कितने का? 065 हो गया, और बचा कितना यहाँ पे? 11 में से 4 जाएगा, यानी कि 7। 7,560 का डिस्काउंट दिया किस पे? तो 72,000 पे। और गुणा करा देंगे किससे? 100 से। ये आ जाएगा मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट। क्या आ जाएगा? बोलोगे डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो निपट जाएंगे, ऊपर भी 3 जीरो है। 6 5 11 7 18, 9 से भी कट जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, और 9 चौको 36। और ये कितना हो जाएगा? 9 8 72 हो जाएगा। अब ये किससे कट रहा है तो आप देख सकते हो ये किससे कट रहा है। 8 एकम 8 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 10.5 बार में। तो कितना परसेंट आ जाएगा? 10.5% की डिस्काउंट देगा।
जब वो 440 रुपए का लाभ लेना चाहेगा तो उसको अंकित मूल्य पे 10.5% का डिस्काउंट देना होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मेरे भाई, एक लंबवर्ती बेलन का व्यास इतना है। अब बेलन की बारी आ गई, आपसे कुछ भी पूछे सबसे पहले बेलन के सारे फार्मूले याद कर लो। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का कॉर्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, टी एस ए क्या होता है, बोलोगे 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है। ठीक है, ये होती है चीजें। अब क्वेश्चन क्या बोला है उसकी बात करते हैं। कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ोगे तो 2 पाई आर दोनों से कॉमन आ जाएगा, इधर से बचेगा एच और यहां से बच जाएगा एच प्लस आर। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और 2 एच प्लस का आर। वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लेंगे आराम से। आर कितना, जब वैल्यू आपका व्यास अगर 14 सेंटीमीटर का है, व्यास अगर यानी कि डायमीटर अपना 14 सेंटीमीटर का है मेरे भाई, तो रेडियस कितना हो जाएगी, 14/2 की यानी कि 7 की। 7 की अपनी रेडियस आ जाएगी, 2 गुणा 22/7 और गुणा रेडियस कितनी हो गई 7 की, और ऊंचाई कितनी है, 2 गुणा 2 4 और 7 कितना आ जाएगा 11। 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 2 44 और यहाँ से कितना 11। तो लास्ट में अपना 4 आएगा, 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर क्या आएगा। देखो, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी पूरी करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। हिंदी में इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। एक व्यक्ति जो है, जो स्कूटर से अपनी यात्रा ट्रेवल करता है 64 किलोमीटर, वह एक निश्चित दूरी जाता है और वहां से आता है साइकिल से, जो कि 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। तो उसकी ओवरऑल औसत स्पीड बताओ क्या है, उसकी औसत चाल क्या है। मेरे भाई, जब वो निश्चित दूरी जाए, निश्चित दूरी यानी कि आने और जाने में या टोटल जाने में आपका दूरी समान हो। दूरी क्या होनी चाहिए, समान हो। अब जब दूरी समान हो और आपसे एवरेज स्पीड पूछ दे, तो आप एक तरीका याद कर लेना जो मैंने कई बार बताया है, 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये होती है अपनी एवरेज स्पीड। 2x क्या है, अपनी पहले चाल, और पहले चाल इसकी कितनी है 64 किलोमीटर पर घंटे की, और दूसरी चाल कितनी है, दूसरी चाल इसकी है 16 किलोमीटर पर घंटे की। x प्लस वाई करेंगे यानी कि 64 प्लस 16 मेरे भाई, और यहां से कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 गुणा 64 गुणा 16 और बटे में कितना हो जाएगा 64 16 यानी कि 80। 16 से काटते हैं इसको 4 बार में, 16 से काटते हैं 5 बार में, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 16 गुड़े 8 कितना होता है 128। 128/5 करेंगे तो 5 से भी कटेगा 2 बार में, और 5 से कटेगा 5 बार में, बचेगा 3, तो 5 6 का 30। 25.6 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब आपको इस चीज से होना चाहिए कि जब दो दूरियां चली जाएं और दूरी अपनी समान हो, आपसे एवरेज स्पीड पूछ ले मेरे भाई, तो क्या बताओगे, बोलोगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये होती है एवरेज स्पीड, यही होती है अपना एवरेज। तो इस हम निकालेंगे, इसे ही हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लिखा हुआ है एक कार 60 किलोमीटर की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। जितनी देर हम क्वेश्चन पढ़ें उतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई। और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति, दूरी निश्चित है, फार्मूला सेम लगाना मेरे भाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। रट लो, जब दूरी सेम हो तो फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये किसका होता है, एवरेज स्पीड का होता है, एवरेज स्पीड का होता है। जब अगले टाइप के क्वेश्चन एवरेज के आएंगे तो मैं बताऊंगा उनकी स्पीड कैसे निकालते हो।
और आगे क्वेश्चन मैंने डाला भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप करा के छोड़ेंगे, कंप्लीट चीजें आपको बताएंगे अगर उससे क्वेश्चन आया है। लिखा हुआ है जॉन 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है, और फिर वह 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताओ क्या है। मेरे भाई सबसे पहले आप एक बार मुझे बता दो चाल क्या होती है। चाल होती है, बोलोगे दूरी बटा का समय। क्या होती है? दूरी बटा का समय। अगर दूरी बटा समय होता है और एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होता है, किसी चीज का एवरेज क्या होता है, एवरेज हो जाएगा कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल दूरी हो जाएगी और बटे क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। बस इसको और तैयार कर लेना। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बहुत आते हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा आएगा तो ऐसे ही पूछेगा नहीं, मैक्सिमम तो डिस्टेंस सेम पे ही पूछ लेता है, जो मैंने फार्मूला पीछे बताया 2xy/x+y से। तो कुल दूरी, अब ये कुल दूरी कितनी जा रहा है, बोलोगे 250 यहाँ पे गया, 350 यहाँ पे गया, 250 प्लस 350 करेंगे कितना आ जाएगा, 600 की टोटल दूरी। अब यहाँ 250 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से जा रहा है, तो उसको समय कितना लग रहा हो, 250 की दूरी है, 50 की चाल से जा रहा है, समय कितना लग रहा होगा, बोलोगे 5 का। 350 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, 70 की स्पीड से जा रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो यहां से समय कितना लग जाएगा, बोलोगे 350 बटे 70 यानी कि 5 लग जाएगा। तो 5 और 5 10 यानी कि 600 बटे 10 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो निपट गया मेरे भाई, कितना आंसर आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। और 60 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और जितनी देर हम पढ़े उतनी देर में आपका आंसर। इस कदर आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आप कहीं भी फेल नहीं मारोगे। मॉक जब आप दिया करो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल तैयारी के साथ, बहुत स्पीड में किया करो। जब आप एक दो मॉक में जितनी ज्यादा गलतियां करोगे, फिर आपको उन गलतियों का रियलाइजेशन होगा, फिर आप जब उन गलतियों को इंप्रूव कर लोगे, तो आप प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड में आ जाएंगे। तब आप वो 20 क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में जितनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे ना, वही आपको एडवांटेज देंगे, वही आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे मेरे भाई। अब इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दे देता है, तो ए की आय क्या होगी यदि वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है। मान लेते हैं कि ए का वेतन मेरे भाई कितना है, 100% का है। 100% में इसने भोजन पर खर्च कर दिया अपना 45%, और इसने वृद्धाश्रम में कितना दान कर दिया, 5%। तो इसने 100% में से 45 5 50, तो अभी उसके पास कितना बच गया है, 50%। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने जो है भोजन तथा वृद्धाश्रम पर इतना खर्च कर दिया। भोजन और वृद्धाश्रम पर उसने कितना खर्च किया, बोलोगे 45 प्लस 5 यानी 50%, और 50% की वैल्यू मेरे भाई कितना है, 28,500 रुपए। 28,500 रुपए उसने खर्च किया है। तो आपको बताना है कि उसकी आय क्या है। तो आय कितनी है, 100%। 100% के लिए बोलोगे इधर भी 2 का गुणा करा दें और इधर भी गुणा करा दें, तो कितना आ जाएगा, 28 दूना 56, 5 गुना 2 1056, और 1000 57,000। ऑप्शन डी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का दिखाएंगे। अरमिंदर अपनी आय का 23% बीमा पॉलिसी पर, 33% भोजन पर, 19% बच्चों की शिक्षा पर, और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। घर गृहस्थी वाला आदमी है अपना अरमिंदर, तो इतना खर्चा होगा। वह 504 रुपए की शेष राशि बैंक में जमा कर देता है, तो भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितनी राशि एक साथ खर्च किया, बता दोगे ना, तो छाप देना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताना इसका आंसर क्या आना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदा,
और 4,35,000 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेशियो बना लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो हटा देते हैं, 350 से 435, रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से काटते हैं 70 बार में और 5 से काट देते हैं 87 बार में। तो 70 से 87 हो गया, कितने का प्रॉफिट लिया, 17 का। और कितने पे प्रॉफिट लिया, 70 पे लिया, और गुड़े कर देंगे 100 से। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 170/7 मेरे भाई। 7 से कटेगा 2 बार में, 14 बच गया 6, और 7 अट्ठे 56 होता है, 14 हुआ बचा 3, अच्छा 6 चौको 28, यानी कि 24.3% करेक्ट आंसर। 24.3% करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से उड़ाया करो, इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन दिखाते हैं आप कितनी जल्दी टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे रेशियो बना लेना है और प्रॉफिट निकाल लेना है। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, बोलोगे क्रय मूल्य पे। तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी। 10% है, 10% है। मैंने कहा 80,000 की राशि है, 10% और 10% की फ्रैक्शन बस आप एक याद कर लो, 1/10 होती है। 1/10 होती है, यानी कि 10 से कितना हो गई, 11 हो गई। 10 से कितना हो गई, 11 हो गई। 10 से 11 होने में कितना समय लगा, मैंने कहा नहीं पता कितना समय लगा, लेकिन रुपया कितना मिला, उसको मिला ये 1 और 1 7, और फिर कितना है अपना 108, इतना रुपए मिला है। और बटी उसने कितना रुपए लगाया था, रुपए लगाया था उसने 80,000 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 8 से काटते हैं इसको, देखो कटेगा, 8 से कटेगा, एक बार में बचा कितना 3, 8 चौको 32 बचेगा 5, 8 छक्का 48 बचेगा 3, 8 चौको 32 और 8 एकम 8। अब आपके पास जो बच गया 14,641 और नीचे से 10,000, इसको आपको ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ना है कि 11/10 में आए। तो मेरे भाई आप एक चीज बताना, और आपके जब एग्जाम में ऐसा आ जाए, नीचे कितने जीरो हैं, 4, यानी 10 की पावर 4, ऊपर भी कितना होगा, 11 की पावर 4। हमेशा ध्यान रखना, जितना नीचे पावर उतना ऊपर पावर। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद ये कहानी घटित होगी कि अगर 80,000 लगाएगा तो 1,17,128 उसको मिल पाएगा। क्लियर हो गया ना, ये लॉजिक ध्यान रखना। जब कितने वर्ष बाद का पूछ लेगा प्रोसेस, तो मिश्र धन बटे मूलधन की पावर समय और मिश्र धन बटे मूलधन कैलकुलेशन करेंगे और आंसर तक पहुंचाएंगे अपने को। अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, सेम टाइप है, आप करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। आप बताना इसका आंसर क्या आने वाला है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। बोला है उसी दूरी को, और जैसे ही मेरे भाई उसी दूरी का बोल दिया है, यानी कि क्या सेम हो गया, उसका डिस्टेंस समान हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया। मेरे भाई जब डिस्टेंस सेम होती है, जब डिस्टेंस सेम होती है, तो जो चाल का रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट रेशियो किसका हो जाता है, समय का। ये चीज होती है, आप ध्यान देना। चाल कितना हो रहा है, गति आधी गति से यात्रा कर ले। पहले उसकी 2 की गति थी, अब उसकी 1 की गति हो गई। तो समय अगर पहले उसको 1 यूनिट लगता होगा तो अब समय कितना लग रहा होगा, 2 यूनिट का। ठीक है, कह रहा 5 घंटे में तय करता था, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 घंटे है मेरे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 घंटे है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बोलोगे यहां भी 5 का गुणा हो रहा है मेरे भाई, तो मैंने कहा यहां भी 5 का ही गुणा होगा, यानी कि 10 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 घंटे। 10 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना समय, अधिक समय लगेगा। 5 घंटे उसको लगते थे पहले, अब 10 घंटे लग रहे हैं, यानी कि उसको अधिक कितना लगेगा, 5 घंटे समय अधिक लगेगा। बहुत ध्यान से ऑप्शन मार्क करना, नहीं प्लस की 2 की जगह पे माइनस का 0.5 भी मिलता है।
ठीक है, उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? बोलता कितना समय लगेगा मेरे भाई, तो 10 घंटे करेक्ट होता। कितना अधिक लगेगा? तो 5 से 10 होने में मेरे भाई 5 घंटे अधिक लगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, यही डिस्टेंस सेम पे क्वेश्चन है और डिस्टेंस सेम पे क्वेश्चन है, आपको करना होगा एक इसमें से कोई हम बताएंगे। लिखा हुआ है, यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। दूरी बताओ क्या होगा? मैंने कहा चाल में परिवर्तन कर रहा है वो। चाल में क्या परिवर्तन कर रहा है? 24 से 40 हो रही है। चाल क्या हो रही है? 24 से 40। और तो इसका समय कितना हो जाएगा मेरे भाई? बोलोगे समय हो जाएगा 40 से 24 का। 40 से कितना हो जाएगा? 24 का हो जाएगा। किससे कट रहा है? 8 से कट रहा है 5 बार में, 8 से कट रहा है 3 बार में। पहले अगर उसको 5 यूनिट समय लगता था, अब उसको 3 यूनिट समय लग रहा है, तो 1 घंटा पहले पहुंच गया। मैंने कहा भैया 1 घंटा पहले नहीं, आप 2 यूनिट पहले पहुंचे हो। तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितना है? 1 घंटा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 घंटा। आपसे क्या कहा है? दूरी बताओ। और मेरे भाई आपको एक चीज पता होगी कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे का समय। चाल गुणे का समय, और चाल मेरे भाई उसकी कितनी है? किसी एक से सॉल्व कर लो, या तो इससे या तो इससे। चाल कितनी है? 24 की। समय कितना लग रहा है? 5, और गुणे 1/2, क्योंकि 5 यूनिट है तो गुणे 1/2 कराएंगे। तो 2 से कटेगा 12 बार में, 12 गुणे 5 कितना होता है? 60 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट। बहुत जल्दी से आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत शानदार तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अब आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे भाई, ये वाला। इस क्वेश्चन को आप छापोगे, आप बताओगे इसका आंसर क्या है। लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन सेम टाइप सेम जगह पे है, तो आप आंसर भी बिल्कुल सटीक बताओगे। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। बोला है 40 और 50 के बीच बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मेरे भाई अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो बोलोगे अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं। कल के सेट में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, आज के सेट में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो 40 और 50 के बीच में देखेंगे तो 41 आएगा, अभाज्य रहेगा। 43 आएगा, अभाज्य रहेगा। और 47 आएगा, अभाज्य रहेगा। इसके अलावा चौथा कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो 3 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप रट लो, आप समझ लो, आप जान लो, आप पहचान लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। 9 बजे बजी एक साथ। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड और 24 सेकंड और 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक घंटी 12 सेकंड बाद बजेगी, दूसरी 18 सेकंड के बाद, तीसरी 36 सेकंड, चौथी 45 सेकंड और ऐसे ही एक 24 सेकंड के बाद। तो आपको बताना है घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए घंटियां पुनः एक साथ कब बजेंगी, या रेड रोड की जो क्रॉसिंग लाइट होती है वो पुनः एक साथ कब जलेंगी, कब ऐसा होगा, तो इनका मतलब है कि आपको लासा निकालना है। और लासा किसका किसका निकालना है? नंबर है। नंबर क्या है? 12 है। और क्या है अपना? 18, 24, 36, 45। 12, 18, 24, 36, 45। मेरे भाई इन सब का लासा क्या आ जाएगा? आप बता सकते हो क्या? बोलोगे 18, 12, 18 और 24 और 36, इन सबका लासा कितना हो जाएगा? 72। इन सबका लासा 72 हो जाएगा। 45 को और साथ में सम्मिलित कर लेंगे। ये सब 9 का फैक्टर लिखा हुआ है 9। बचेगा कितना? 8। बचेगा कितना? 5। 8 और 5 का लासा कितना हो जाएगा? 40। 40 गुणे 9 यानी कि 360। तो पूरा लासा कितना आ जाएगा? 360। सेकंड में है तो सेकंड में लिख देते हैं। मिनट बनाना हो सेकंड से, अगर मिनट बनाना है तो 60 से डिवाइड कराते हैं। तो 0 से 0 जाएगा, 6 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 6 मिनट बाद वे पुनः बजेंगी। यानी कि घंटी बजी 6 मिनट बाद। 9 बजे बजी थी, अब 6 मिनट बाद बजेंगी, यानी कि 9:06 पे बज जाएंगी मेरे भाई। 9:06 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल करेक्ट उत्तर 9:06 AM हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपको आगे 2 क्वेश्चन आपके सामने छोड़ दिए। लिखा हुआ है 6 घंटियां हैं, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद फिर से एक साथ बजेंगी? मैंने कहा एक साथ बजेंगी का मतलब उनका लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो लासा निकालोगे इन सब का। और मेरे भाई आपको याद हो सेट नंबर किसी सेट में मैंने आपको एक चीज बताई, अपनी क्लास में मैं एक चीज बताता हूं कि अगर आपके नंबर में से लासा निकालने में आपको कहीं भी 3 का गुणक मिल जाए, कहीं भी 3 का गुणक मिल जाए, यानी कि ऑप्शन में भी वो एलसीएम जो आएगा वो 3 से कट पाएगा। एलसीएम 3 से कट पाएगा। आप देखो कौन सा एलसीएम अपना 3 से कट रहा है। बोलोगे 7, 6, 13, 1, 14 बिल्कुल नहीं कट रहा है। 7, 6, 13, 1, 14 बिल्कुल नहीं कट रहा है। 8, 6, 14, 1, 15 कट रहा है। 8, 6, 14, 1, 15 कट रहा है। दो ऑप्शन बचे हैं, दो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा उसका भी तरीका है अपने पास। वो तरीका क्या है? नंबर 12 से भी कट रहा है, यानी कि नंबर को 4 से भी कटना होगा। और 4 से कटने का रूल क्या होता है? लास्ट के 2 अंक चेक करोगे, लास्ट के 2 अंक सिर्फ इसी में मिल रहा है, तो आंसर बी। यानी कि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। बस अगर आपके नंबर में 3 का गुणक आ गया और लासा पूछ लिया तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा हो गया। 3 का गुणक देख लो और बता दोगे, ठीक है आंसर। या फिर कोई भी बात नहीं, ऐसा ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं लेना, सबका लासा निकाल दो आराम से, वैसे भी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप बताओगे। बढ़िया क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन है। आप इसका आंसर जरूर बताना, होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए है। आप इसका आंसर जरूर छापना, क्या आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आप करोगे, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। चलो बताओ जल्दी से, मैं पानी पीता हूँ। मेरे भाई बोला है एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,000 कितना हो रही 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले, मैंने कहा 2 वर्ष पहले अगर एक्स थी, प्रत्येक साल 3% बढ़ रही है, यानी कि एक साल बाद कितनी हो जाएगी? एक्स गुड़ा 103/100। अगले साल फिर 3% बढ़ेगी, यानी कि 103/100 फिर से हो जाएगी। अब ये कितना हो गई बोलोगे? 21,000 कितना हो रही है? 218। सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल देंगे। देखो कैसे करेंगे। 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। लास्ट में कितना आ रहा है? 8, यानी कि 9 से जाएगा 2 बार में, यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 आएगा। 2 किस में है? सिर्फ ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा सकते हो, ऐसे देख सकते हो मेरे भाई। और फिर भी अगर दिमाग आपका ऐसे ना काम करे तो आप कंप्लीट डिवाइड कराना, और कंप्लीट डिवाइड कराओगे तब भी आंसर कितना आएगा? 20,000 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला आंसर दिखाएंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, तो बताओ। कह रहा है कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक ये इफिशियंसी बेस्ड पे क्वेश्चन है, यानी कार्य क्षमता बेस्ड पे क्वेश्चन है। बहुत आसानी से करेंगे। कितनी है? 5 महिलाएं हैं, यानी कि 5 वुमेन। कितने दिनों में काम करती हैं? 8 दिनों में। और यही सेम काम 8 बच्चे करते हैं, यानी कि 8 बच्चे करते हैं। और 8 बच्चे कितने दिनों में कर जाते हैं? 10 दिनों में कर जाते हैं। सेम 8 बच्चे करेंगे सेम काम 10 दिनों में, 5 महिलाएं सेम काम करेंगी 8 दिन में। टोटल काम बराबर कर लिया। बोलोगे 8 से 8 कट जाएगा। मेरे भाई क्या हो गया? 8 से 8 कट गया। 5 से ये 2 बार में कट गया। तो वुमेन और बॉय की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, यानी बच्चों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? बोलोगे 2 और 1। महिला अगर 2 काम करती है तो बच्चा 1 काम करता है। महिला अगर 2 काम करती है, बच्चा 1 काम करता है। आपसे अगर कहें टोटल वर्क निकाल दो, यानी कुल वर्क निकाल दो, तो किसी एक इक्वेशन में रख के कुल वर्क निकाल सकते हैं।
5 वुमेन है, एक वुमेन 2 काम करती है, काम टोटल 8 दिनों तक करता है, कुल काम कितना हो जाएगा 8 गुणा 2 16 5 80, यानी कि 80 काम हो जाएगा। अब ये 80 काम को 2 महिलाएं और 4 बच्चे करेंगे, 4 बच्चे 2 महिलाएं, दो एक महिला 2 काम, 2 महिला कितना काम करेंगी 4, एक बच्चा एक काम, तो 4 बच्चे कितना काम करेंगे 4 मेरे भाई, तो 80/8 आ जाएगा, 4 और 4 8, तो 80/8 कितना होता है अपना 10, यानी कि 10 दिन में वो पूरा कर डालेंगे, 10 दिन में वो निपटा डालेंगे पूरे काम को। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन सेम रहता है, सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है। चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई समस्या नहीं। 40 लड़के या 30 महिलाएं, यानी 40 लड़के काम करें या 30 महिलाएं काम करें, सेम काम को 28 दिनों में पूरा कर सकती हैं। लड़के और महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि वे सभी एक साथ काम करें? मेरे भाई 40 लड़के हैं, यानी कि 40 बॉय हैं, और कितनी महिलाएं हैं 30 महिलाएं हैं, 30 वुमेन है, ये भी 28 दिन लेती हैं और ये भी 28 दिन ही लेते हैं, तो 28 का गुणा जरूर कराना, तो 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, आगे काम देगा 0 से 0, तो बॉय और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा बोलोगे, आ जाएगा 3/4, यानी कि अगर बॉय 3 यूनिट काम करते हैं, महिला 4 यूनिट काम करती हैं, तो टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क मेरे भाई कैसे निकाल दोगे बोलोगे 28 यहां से, और बॉय कितना 40 लड़के हैं तो 40, और एक लड़का कितना काम करता है 3, टोटल वर्क ये आ गया। अब इस टोटल वर्क को कौन करेगा, इस टोटल वर्क को करेंगे ये सभी एक साथ काम करें। एक बॉय अगर 3 काम करता है, 40 बॉय कितना काम करेंगे बोलोगे 40 गुणा 3 120 काम करेंगे। एक महिला अगर 4 काम करती है, 30 महिला कितना काम करेंगी 120 काम करेंगे। सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा बोलोगे 28 गुणा 40 गुणा 3 और बटे का 240, बटे का कितना 240, 40 से कट जाएगा ये 6 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा मेरे भाई 14 बार में, तो 14 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं यहां तक, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से मैंने जान लिया है चीजों को। आगे का क्वेश्चन है आपके लिए, जो बिना देखे मैं बोलूंगा कि आपको ही करना है, आपको ही बताना है, बिल्कुल करके बताना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन एक टेबल को 2832 पर बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% का है तो टेबल का क्रय मूल्य। लाभ ले रहा है 18% का, मेरे भाई लाभ कितना ले रहा है वो 18%, कोई चीज अपने आप में 100%, 18% लाभ यानी 118% में बेचा, और 118% की वैल्यू कितना है 2832, 2832 मेरे भाई। अब आप एक चीज बताओ, ये कितनी बार में कट रहा होगा, कैलकुलेशन कैसे करनी है देखना आप। बोलोगे 8 से जाता है या तो 4 बार में या तो 9 बार में, क्योंकि 8 चौको 32 होता है या 8 9 72 होता है, तो लास्ट में या तो 4 मिलेगा या तो 9 मिलेगा, 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, 9 कहीं नहीं, यानी कि ये दो ऑप्शन अपने आंसर नहीं हो सकते। फिर भी अगर आप पूरी कैलकुलेशन कराना चाहते हो करा सकते हो, 11 से 2 बार में जाएगा, और फिर कितना बच गया अपना, बचा कितना 2, यानी कि 4 बार में जाएगा 24, 1% की वैल्यू 24 आ गई, तो 100% की वैल्यू मेरे भाई कितनी 2400। बहुत आसानी से क्वेश्चन को उड़ा सकते हो 1 लाइन में, एक लाइन में सोल्यूशन निकालोगे इस टाइप के क्वेश्चन के, बस ध्यान देना। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, लिखा हुआ है 5x माइनस 2y रेशियो x माइनस 2y कितना है 9/17 का है, तो 9x और रेशियो 13y बताना है। कोई समस्या नहीं है, रेशियो में है तो आप लिख लोगे 5x माइनस का 2y, और बटे कितना है x माइनस का 2y, और बराबर कितना है 9/17। समझते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना 17 गुणा 5 यानी 85x, और 17 गुणा 2 यानी कि 34y, और 9 गुणा x यानी कि 9x, और 9 गुणा 2 यानी कि 18y। x को एक तरफ लाएंगे, 85 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 76x, 34 को उधर ले जाएंगे, 34 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 16y, 16 बच जाएगा।
तो अब ये x बटे वाई निकालना है, तो x बटे वाई निकाल लो, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 बटे 19 आ जाएगा मेरे भाई। x की वैल्यू 4 यूनिट, y की वैल्यू 19 यूनिट, तो 9x और 13y बताना है। 9x बताना है यानी कि 9 गुणा 4 करोगे, और 13y बताना है यानी कि 13 गुणे 19 करोगे। 9 चौके कितना होता है 36। तो 36 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना देखे बिना पहचाने, और आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो 36 बटे 247। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो ज्यादा आसान क्वेश्चन है उसके सैंपल क्वेश्चन नहीं लिए, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है, जो आपको अभी मैंने नहीं कराए हैं, वो क्वेश्चन मैंने सैंपल में छापे हैं। लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु। शंकु आया, सब कुछ छोड़ के पहले शंकु के फार्मूले। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का एलएसए क्या होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ बोले तो कितना होता है, पाई आर एल। शंकु का टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर और एल प्लस आर। और शंकु की लेंथ यानी कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, बोलोगे निकालते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। मेरे भाई कंठस्थ कर लेना, बेलन और शंकु आज की क्लास में ऐसे मैं डेली ही कराता हूं। बोला है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाया। जब आप किसी एक शेप को पिघलाते हैं और दूसरे शेप में उसको ढालने जाते हैं मेरे भाई, तो आप काम किस पे करते हैं, बोलोगे उनके आयतन पे, क्योंकि आयतन सेम होता है। आयतन क्या होता है, सेम होता है। तो आयतन सेम करेंगे। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुणे 9। एच कितना है इसका, बोलोगे 15। एच कितना है 15, ये किसके बराबर जा रहा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन कितना होता है पाई, आर क्या है निकालनी है, एच कितना है 45 सेंटीमीटर का। समान निकाल देंगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। बोलोगे 3 से कटेगा 3 बार में, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 15 से कट जाएगा ये 3 बार में, और ये 3 से ये 3 कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे स्क्वायर है 9 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आपसे व्यास पूछा है, व्यास पूछा तो व्यास क्या होता है, बोलोगे व्यास होता है 2r। आर गुणे 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा डी। तो डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिनों में पेंट कर सकता है मेरे भाई, और फिर क्या कहता है, सी उसी पेंटिंग को 10 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले इतना क्वेश्चन पढ़ा और लिख लिया। ए 12 दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में, बी 8 दिनों में करता है, सी कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। ठीक है, दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें, यानी कि बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसका साथ देते हैं। पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। सबसे पहले टोटल काम निकाल लेंगे, कुल काम क्या होता है, इन तीनों का लासा होता है। और 12, 8 और 10 का लासा कितना आ जाएगा मेरे भाई, क्या बताओगे, बोलोगे 12, 8 का लासा होता है 24, और 24 और 10 का लासा कितना आ जाएगा, 24 और 10 का लासा 120 का आ जाएगा। ठीक है, तो लासा 20 का आ जाएगा, 12 से जाएगा 10 बार में कटेगा, यानी ये 10 यूनिट काम करेगा। ये 8 दिन में 120 करता है, एक दिन में कितना कर पाएगा, 15 यूनिट। ये 10 दिन में 120 करता है, ये कितना कर पाएगा, 12 यूनिट का। ठीक है, एक दिन में ए 10 काम करेगा, एक दिन में बी 15 काम करेगा, एक दिन में सी मेरे भाई 12 काम करेगा। तो कह रहा है यदि पहले दिन ए अकेला पेंट करे, देखो बताता हूं आपके सामने एक लाइन बना के, ये 3 दिनों का प्रोसेस बना लिया। पहले दिन ए काम करेगा, ये एक दिन में ए काम करेगा। कह रहा फिर दूसरे दिन में यानी कि अगले एक दिन में कौन काम करेगा, ए तो रहेगा, बी इसके साथ आएगा। अगले एक दिन में कौन काम करेगा, ए तो रहेगा, बी चला जाएगा और सी आ जाएगा, एक दिन यहाँ पे लगेंगे।
तो पहले दिन अगर ए अकेले काम करेगा मेरे भाई तो काम कितना कर देगा बोलोगे, एक दिन में 10 काम करता है। दूसरे दिन ए प्लस बी काम करेंगे 10 और प्लस 15 यानी कि दूसरे दिन में कितना काम होगा, 25 काम होगा। तीसरे दिन में ए और सी करेंगे 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 काम। यानी कि बात अगर करें तो बात करें कि 3 दिन अगर वक्त लगा है, 3 दिन अगर वक्त लगा है, इस 3 दिन में कितना काम कर लिया गया, 25 10 35 और 35 20 कितना 75 और 2 कितना 77 काम। यानी कि 3 दिन में अपना 77 काम हो गया है। टोटल काम कितना करना है बोलोगे, टोटल काम करना है 120। 3 दिन में 77 काम ऑलरेडी हो चुका है। अब मेरे भाई अगले दिन किसकी बारी, अगले दिन ए काम करेगा अकेले। एक काम अकेले करेगा यानी कि 10 काम वो कर देगा। एक दिन लेगा लेकिन 10 काम कर देगा, और 10 काम कर देगा यानी अब काम कितना हो जाएगा, 87। 4 दिन यहां तक हो गए, 4 दिन हो गए। अगले दिन कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा 25 काम के साथ, तो ये एक काम और करेगा। अब काम कितना हो जाएगा, 25 और हो जाएगा। तो 7 5 12 8 2 10 1 11, यानी कि 5 के बाद, तो भाई मैंने कहा यहाँ 5 के बाद सिर्फ एक ऑप्शन, तो एक ऑप्शन क्या था, 5.4। तो 5.4 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना 5.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम टू सेम ऐसा ही रहता है, तो आप बताना इस क्वेश्चन को कैसे करोगे और क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप बताओगे इसका। ये मैं देता हूं आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क को क्वेश्चन आपके लिए ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आता है। ये क्वेश्चन तो भैया है ही कि आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि सारी शिफ्टों में आ रहा है, सारी शिफ्टों में आया हुआ है और सारे एग्जाम में आता है, तो क्यों अवॉइड करेंगे। चतुर्थानुपात पूछा, मेरा मकसद एक है कि मैं आपको सारी चीजें एक बार में बता दूं। लेकिन मध्यानुपाती क्या होता है, मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि लिखना बहुत कम हो पाता है। 2 नंबर दिए हो, मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होता है। और आपसे अगर कहे तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती मेरे भाई बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। और अगर बारी आ जाए चतुर्थानुपाती की, तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, बी सी अपॉन ए होता है। यहां भी आपसे क्या पूछ लिया, चतुर्थानुपाती, यानी बी सी अंडर रूट 8 गुणा अंडर रूट 21 और बटा कितना, अंडर रूट 6। गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा बोलोगे, अंडर रूट 8 का गुणा 21 के साथ अंडर रूट 168। ये नीचे कितना है, अंडर रूट 6। इसको टोटल अगर लिख लेंगे तो अंडर रूट के अंदर सबको पैक कर देंगे। 6 से कटेगा 2 बार में और 6 से कटेगा 8 बार में। अंडर रूट 28 से कितना होता है, 2 रूट 7। तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी, कोई समस्या नहीं आनी, कोई दिक्कत नहीं आनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के लिए औसत गति, आज ही की क्लास में मैंने बताया औसत गति क्या होती है। तो औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय। सबसे पहले देखो, अगर एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो मेरे भाई अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको कुल दूरी पे काम करेंगे। कुल दूरी कितनी है, 20 15 35 10 45 20 75 और 4 79, यानी कि 79 की कुल दूरी है। 79 की कुल दूरी है, ठीक जोड़ा है। 20 10 30 10 40 5 45, ठीक है। कह रहा है कि औसत गति बताना है, इसको 5 किलोमीटर के जा रहा है 20 दूरी 5 से जा रहा है, तो इसको यहाँ पे समय कितना लगेगा बोलो, 20/5 यानी कि 4 घंटे। 3 की दूरी पे 3 की गति से 15 जा रहा है, यानी कि इसको समय यहाँ पे कितना लगेगा, 5। 2 की चाल से 10 किलोमीटर जा रहा है, समय कितना लगेगा, 5। 4 की चाल से 24 जा रहा है, समय कितना लगेगा मेरे भाई, 6। 5 4 9 9 5 14 और 6 कितना आ गया, 20। 20 आ गया। 2 से काटेंगे कितने बार में, 2 और 9 और कितना, 0.5। ये होगा ना। कोई दिक्कत बोलोगे, बिल्कुल नहीं। कोई समस्या बोलोगे, बिल्कुल नहीं। तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 1, तो 3.95 आंसर आना चाहिए। 3.95 और ये 3.45 कैसे आ रहा है, 3 तो 95 होना चाहिए। एक बार वेरीफाई करेंगे।
4 है, 20 है, 20 15 35 और 10 45, 45 और ये कितना हो जाएगा 65, 45 20 65 4 59 69 होगा। वही मुझे लग रहा था गड़बड़ है ये भाई, 69/20। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में और ये 0.5, एक जीरो नीचे है तो ऊपर जाएगा। 3.45 करेक्ट आंसर, 3.45 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। लिखा हुआ है एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी। 180 में 40 पेंसिल खरीदी, 180 में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर। 40 पेंसिल अगर 180 रुपए की है, जैसे फूफा लोग क्वेश्चन नहीं पूछते थे जब आते थे शादी बारात में, उसी टाइप का है। 40 पेंसिल अगर 180 रुपए की है तो एक पेंसिल बताओ कितने रुपए की है। याद आ गई बचपन की या नहीं बताओ। एक पेंसिल कितने की है, 180/40। ऐसे ही एसएससी भी गेम कर रहा है आपके साथ। तो 18/4 रुपए की एक पेंसिल, और कह रहा है 180 रुपए में 2 दर्जन पेन। 2 दर्जन में होते हैं 24, यानी कि 24 पेन कितने के आ रहे हैं, 180 के। तो एक पेन मेरे भाई कितने का आएगा बोलोगे, एक पेन आ जाएगा 180/24। 180/24 किससे काटते हैं, 6 से काटते हैं 4 बार में, 6 से काटते हैं 30 बार में। कह रहा है एक पेंसिल के मूल्य के बीच, यानी एक पेन और इनका अंतर बता। 30/4, 18/4 का अंतर कितना आ जाएगा बोलोगे, 30 माइनस 18/4। 30 में से 18 जाएगा, बचे कितना, 12/4। 12/4 यानी कि 3 रुपए। 3 रुपए ऑप्शन ए में था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आज की क्लास प्रैक्टिस नंबर 6 बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मैंने कवर किया। ठीक है, बहुत शानदार रही। आपको कैसा लगा ये चीजें आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको कोई समस्या है तैयारी से रिलेटेड तो वो भी आप बताया करो नीचे। और काफी स्टूडेंट की डिमांड है कि मैथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीरीज क्यों नहीं चल रही है। मेरे भाई वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, आपको वो वीडियो मिलेगी। अगली वीडियो आपकी सिंपल इंटरेस्ट की है जो जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। कंप्लीट चीजें हैं तो चीजें इकट्ठा करने में टाइम लगता है, क्योंकि उद्देश्य उस वीडियो का सिर्फ एक रहता है कि सारी चीजें एक बार में ही हो जाए, एक वीडियो में ही हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, इस वीक आपको वो मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जीडी के एग्जाम की पहले मैं सारे के सारे चैप्टर का ऐसे ही डाल दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।